क्या आपके भी कैरियर की वाट लगी हुई है? क्या आपसे भी आपके सारे रिश्ते कोसों दूर भागते हैं? क्या आपके इधर से खुशी और चैन लापता हो गया है? तो आज मैं इसका कारण और निवारण आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपसे इस टॉपिक पर बहुत ही डीप में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आगे तक बने रहिए। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूं डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूं वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूं जिसे अप्लाई करते ही 3 दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा और 3 दिन बाद आप खुद कमेंट करके जाएंगे कि ये आपने क्या बता दिया, बहुत मैजिकल चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे रिश्ते और हमारी बाकी सारी चीज़ें क्यों ख़राब होती हैं, इसका रीज़न जान लेते हैं। तो रीज़न नंबर फर्स्ट, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो जाती है उसका ही आउटर रियलिटी हमें देखने को मिलता है। देखिए, जो चीज़ चाहे रिपीटेडली हो चाहे कैसे भी हो, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गलती से चली गई है तो उसे हमारी वास्तविकता बनने में टाइम नहीं लगता। और आपने ध्यान दिया ही होगा कि भले ही हम लोग पॉजिटिव देखते हैं, सोचते हैं, परंतु नेगेटिविटी को हम फील करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया अकेलापन तो उसको हम फील कर लेंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि नेगेटिविटी, उसको हम फील कर लेंगे। अगर कहीं से हमने ब्रेकअप जैसे शब्द सुन लिए तो उसको हम अपनी लाइफ में फील करने लगते हैं। तो वो सिचुएशन की हमारी ज़िंदगी में आउटर रियलिटी होने लगती है और ये सारी घटनाएं हमें अपनी ज़िंदगी में घटती हुई नज़र आती हैं। तो हमें ये लगता है कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हम सबके सुख दुख में साथ देते हैं और हम सबके दुख सुनते हैं। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कारण नंबर दूसरा, हमारी जो लाइफ होती है वो 10% ही पूर्व के कर्म हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट डालते हैं। बाकी हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस इन पर डिपेंड होती है। अगर हम दिन रात नेगेटिविटी को फील करेंगे या हम दिन रात ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरे लोगों को कष्ट हो रहा हो, और अगर हम दिन रात कुछ ऐसा देखेंगे सुनेंगे जिसमें कि ये दर्शाया जा रहा हो कि ये हो तो वैसा हो जाएगा, वो हो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब दूसरों को परेशान करने वाली चीज़ है, तो अपने आप से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रीप्रोग्राम हो जाएगा और वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। कारण नंबर तीसरा, अगर हमें किसी का दुख देखकर खुशी मिलती है और अगर हमें किसी की खुशी देखकर दुख होता है, मान लो किसी आपके कोई दोस्त ने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया, आपको बुरा लगा। मान लीजिए किसी के घर गाड़ी आई, आपको बुरा लगा। किसी के बीच में लड़ाई हुई, आपको अच्छा लगा। तो जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, चाहे भले ही वो किसी के लिए अच्छी हों, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं भले ही वो किसी के लिए दूर हों, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है यही चीज़ खुशी देती है इनको, तो वह आपकी लाइफ में वैसी वैसी घटनाएं घटाने लगता है। आप ये बात नोटिस कर लीजिएगा और आप खुद देखेंगे, खुद चेक करेंगे आपकी ज़िंदगी में अभी क्या घट रहा है और अभी वर्तमान में आप क्या देख कर आए हैं। अब बात करते हैं कि हम इन सब से कैसे बच सकते हैं। टिप नंबर 1, आपको कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का भी दुख बड़े ध्यान से नहीं सुनना है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हर किसी का दुख बड़े ध्यान से सुनते हैं। दूसरे लोग शब्द बोल के जा रहे होते हैं कि मेरे साथ उन्होंने गलत किया, तो वो उस सीन में इमर्ज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्होंने इनके साथ क्या गलत किया। दूसरे लोगों की लड़ाई सुनते हैं, बुराई सुनते हैं और ना जाने क्या क्या सुनते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना केवल अपने माइंड में भरते हैं, इनफैक्ट उन्हें फील भी करने लगते हैं। जैसी हमारी भावनाएं होंगी, जो चीज़ हम फील करते हैं वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में घटने लगती है। ये आपको अब तक पता चल ही चुका होगा। दूसरी बात, मतलब टिप नंबर 2, आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी है।
देखिए, कुछ लोग होते हैं जो केवल न्यूज़ देखते रहते हैं, क्राइम शोज़ देखते रहते हैं, या फिर नेगेटिविटी को कुछ ना कुछ करके वो सुनते ही रहेंगे। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया तो रील्स वगैरह सैड देखते हैं, हर चीज़ सैड सैड देखते हैं, और वो उनसे बोलते हम तो ये रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसी चीज़ों से वो व्यक्ति बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं, और जैसे जैसे वो चीज़ें रिलेट कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें आपकी रियलिटी में घटने लगती हैं। वैसी वैसी ही और सिचुएशन आपकी लाइफ में आती जा रही हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए। मान लीजिए अगर आपने सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट 2-4 बार देख लिया, तो आपकी फीड में वैसा वैसा ही कंटेंट आएगा, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या फिर कुछ भी हो, तो आपकी फीड में वैसा वैसा ही कंटेंट आएगा। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। जो जो चीज़ें हम फील करते हैं और लगातार फील करते रहते हैं, लगातार फील करते रहते हैं, तो वैसी वैसी सिचुएशन हमारी लाइफ में घटती रहती हैं। कोई भी दुर्घटना होती है वो सिर्फ एक बार घटती है, परंतु कोई भी अगर घटना को हम रेगुलरली दोहराते रहते हैं अपने माइंड में रेगुलरली, तो हम ना केवल उस घटना को जीवित रखते हैं, बल्कि हम अपने आप को भी दुख दे रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि कोई घटना घट गई, अच्छी बात है, एक बार घटी, नहीं भुला पा रहे हैं उसको, कुछ भी करके 2 दिन में, 4 दिन में, कैसे भी करके उसको, आपको रोना आ रहा है रो लो, आपको कागज पर लिखने का मन कर रहा है लिख दो, फाड़ दो, जला दो उसको, या फिर किसी चीज़ पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हो बिल्कुल बेशक निकालो। आपको उस इमोशंस को अपने अंदर नहीं रखना है, उसे आपको निकाल ही देना है। तो जैसे जैसे आप ये सब करेंगे तो आपकी वो घटना का फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, और जैसे ही फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा आप एकदम खाली फील करेंगे, और जैसे ही आप खाली और फ्री फील करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में एक नई मेमोरी डालनी है, क्योंकि इसीलिए सारी घटनाएं घटती हैं कि हमें उनसे कुछ सीखना होता है। आप कुछ लेसन लेकर उस घटना से बाहर निकल जाइए, और वो घटना फिर आपको याद आनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। देखिए, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, तो आप अपनी मेमोरीज़ को खाली करने के लिए टाइम दीजिए। आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि आप अपने आप में बिजी हो जाएं। टिप नंबर 3, आप अपने बीते हुए कर्मास को जिम्मेदारी लेकर आप उन्हें क्लीन करिए। देखिए, आप इसके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अगर आपको होओपोनोपोनो प्रेयर नहीं आती, तो सिंपली आप किसी भी भगवान को या किसी भी धर्म को मानते हो तो आप उसमें ये कुछ शब्द बोल सकते हैं। अगर आपको होओपोनोपोनो प्रेयर नहीं आती तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मुझसे जो भी कर्म हुए हैं, उसमें जो भी आत्माओं को हर्ट हुआ है या फिर जो भी आत्माओं को कष्ट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ मेरे इन कर्मों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मुझे क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आगे हम लोग जीवन में जब भी टकराएं तो हमारे बीच का प्रेम बरकरार रहे। आप ये सारी प्रार्थना करके, आप ये प्रार्थना जैसे ही लगातार 21 दिनों तक करेंगे, तो आप अपने मन में हल्कापन पाएंगे, और धीरे धीरे आपने जो बुरे कर्म किए हैं उनकी माफ़ी आप मांग लेते हैं, तो आपको उस दंड से नहीं भुगतना पड़ेगा जो कि पहले 4 गुना या 10 गुना ज़्यादा होने वाला था। अगर आपका हाथ पैर ही टूटने वाले थे किसी आपके कर्म की वजह से, तो आपको छोटी सी चोट में ही उसका भरपाई हो जाएगी। तो आपको ये प्रेयर कर लेनी है। अब टिप नंबर 5 जो मैंने आपको बताई थी कि ये बहुत ही एडवांटेज और बहुत अच्छी टिप है। आपको क्या करना है, आपको जो भी पानी पीना है, आपको उसमें सिर्फ एक वाक्य ऐड कर देना है, सिर्फ एक वाक्य, और वो भी एक ही टाइम। सुबह सुबह जब आप खाली पेट पानी पियोगे तभी आपको ये करना है। बस 2 मिनट का टाइम देना है। आपको ये बोलना है उस पानी में, चाहे कांच के गिलास में लो या प्लास्टिक के या फिर स्टील के गिलास में, लेकिन आपको पानी ज़रूर चार्ज करना है। और आपको सिंपली एक चीज़ ही बोलनी है, सिंपली एक चीज़, वो ये है, मैं प्रेम हूँ,
मैं शांति हूँ और मैं ही प्रसन्नता हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रसन्नता हूँ। या फिर ये बोल सकते हैं कि मैं प्रेम, शांति और खुशी हूँ। मैं प्रेम, शांति और खुशी हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी हैं और शुरू-शुरू में अगर आपको फ़ील ना हो तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आपको ये चीज़ें फ़ील होने लगेंगी। और जैसे ही आप वो पानी पिएँगे, उसका मैजिक आप 3 दिन में देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। 3 दिन में ही आपको इसका मैजिक दिखने लगेगा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।